स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 1 सिक्स्थ चैप्टर वैरायटी इन फूड। यानी कि जो फूड खाना होता है उसमें अलग अलग प्रकार के खाने होते हैं। तो वैरायटी यानी कि क्या हो गया, उसके टाइप्स हो गए। जैसे कि आप भी रोज़ एक ही खाना नहीं खाते होगे, रोज़ अलग अलग खाने खाते होंगे, तो वो क्या होता है, वो वैरायटी होता है हर एक फूड का अलग अलग टाइप के। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया है डिशेज मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट। डिशेज यानी कि क्या, जो भी पकवान हो गए, जो भी खाने हो गए, वो सेम इंग्रेडिएंट एक ही चीज़ से बने हुए। तो इसका पहला एग्जांपल क्या है, राइस है। आपको टेक्स्ट बुक में आपके खुद के एग्जांपल लिखने को बोला गया है। यानी कि आप कोई भी एक चीज़ ले लो, कोई भी एक ग्रेन ले लो और ढूंढो कि उसके कैसे अलग अलग डिशेज बनते हैं, अलग अलग खाने बनते हैं। तो पहला यहाँ पे जैसे हमने राइस लिया है, तो राइस से क्या क्या बनता है, राइस से आपका बनता है भाकरी, इडली, राइस यानी कि क्या, कुकड राइस, अपना पका हुआ चावल। देन मोदक, डोसा, ये सब किससे बनता है, ये सब राइस से बनता है, यानी कि चावल से बनता है। और यहाँ पे आपको बोला गया यू विल रियलाइज दैट वेरियस डिशेज कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट्स इवन व्हेन देयर इज अ वैरायटी इन द डिशेज the basic ingredients remains the same. In the example above we saw various preparation of rice। यानी कि ये जो राइस के बने हुए सामान थे, सबके नाम अलग थे। कुछ किसी का नाम डोसा है, किसी का नाम इडली है, ये सब क्या अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको बोला गया अगर आप इन डिशेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा भले ही इनका नाम अलग है, ये अलग अलग जगह पे बनते, अलग अलग जगह पे इन्हें खाया जाता है। और फिर इनका जो नाम है वो भी अलग अलग, बट इनमें एक चीज़ सेम है। वो क्या है, इंग्रेडिएंट। वो क्या था, वो राइस था। यानी कि इन सारी चीज़ों में राइस तो पड़ा ही है, वैसे ही जो और भी डिशेस होते हैं, और भी फूड, और भी खाने होते हैं, उनमें भी क्या, जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। भले उनके नाम अलग हो, वो अलग हो, या उनमें वेराइटीज़ हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है देयर इज डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यानी कि अपने देश में जहाँ हर एक स्टेट में जो फूड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कहीं, जैसे गुजरात ले लो, गुजरात में ढोकला, थेपला, ये सब क्या, ये ज़्यादा चलता है। महाराष्ट्र में भाकरी वगैरह ज़्यादा चलेंगे। आप साउथ साइड चले जाओ, साउथ साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इडली, डोसा वगैरह ये सब रहता है। तो हर एक स्टेट का जो खाना रहेगा, वहाँ पे जो वैरायटी रहेंगी वो क्या रहती है, अलग अलग टाइप की रहती है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको सेम नहीं दिख रही होगी, अलग अलग दिख रही होगी। तो हर एक जगह का जो खाना रहता है वो अलग अलग टाइप का रहता है, उनमें वैरायटी रहती है, डाइवर्सिटी रहती है, उनमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि क्या हो गया, आपका खेती, फार्म वगैरह, वो सब क्या हो गया, एग्रीकल्चर। आप जो खाना खाते हो उसे उगाना भी पड़ता है। जो भी पेड़ होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, हम उन्हें लगाते हैं, क्रॉप्स हो गए, उन्हें हम खेत में लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, उन्हें हर एक चीज़ से बचाते हैं, और फिर ही हमें क्या मिलता है, एक अच्छी सी खेती, अच्छी सी फसल मिलती है। और फिर वो मार्केट में बेचा जाता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, उन्हें लाते हैं, घर पे बनाते हैं और खाना वाना बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के बारे में ही जानने वाले। तो यहाँ पे बोला गया एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो एक ऐसा मेन काम है जो हमारे कंट्री में हर जगह होता ही होता है। जैसे कि बहुत जगह जो बनाना होते हैं उसकी खेती होती है, कहीं कहीं पे जो कोकोनट, जहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कोकोनट्स की खेती की जाती है। हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के जो चीज़ें होती है उनकी खेती की जाती है, जहाँ पे वो लोग अच्छे होते हैं। और ये क्या होता है, मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम होता है। कोई ना कोई, हर एक स्टेट में कोई ना कोई, बहुत से लोग जो है वो खेती करते हैं। जैसे आपके गांव में नाना हो गए, दादा हो गए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फार्मिंग तो करते होंगे, खेती तो करते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फसल ही लगाते हैं, और वही क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पे बोला गया इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। द रेनफॉल रिसीव्ड इन ऑल रीजन इज नॉट द सेम। और जो आपका एग्रीकल्चर हो गया वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, यानी कि बारिश पे डिपेंड करता है। और जो बारिश होती है वो हर एक जगह पे अलग अलग होती है। कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, और उसी के वजह से हर एक जगह पे जो खेती होती है, हर एक चीज़ें लगाई जाती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ जिसे बारिश ज़्यादा नहीं चाहिए, जिसे पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, और अगर हम उसी चीज़ को जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, वहाँ पे लगा देंगे तो वहाँ पे उसकी फसल नहीं होती है। इसके लिए जहाँ पे, जिस स्टेट में जो फसल होती है वहीं पे की जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई आर ग्रोन, यानी कि जिस रीजन में, जिस जगह पे रेनफॉल, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या लगाया जाता है, वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स लगाए जाते हैं जो क्या है, राइस है, कोकोनट है, रागी, वराई, ये सब क्या वहाँ पे लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है वीट, तूर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि जो ये वीट, तूर और सोयाबीन हो गए वो ऐसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे बारिश जो क्या होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी कि ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। इन्हें जो पानी की मात्रा चाहिए रहती है वो मीडियम चाहिए रहती है। जैसे यहाँ पे हम सोयाबीन का फॉर्म देख रहे हैं तो इसको कम बारिश चाहिए, कम पानी में भी क्या हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया ज्वार, बाजरा एंड मोठ बीन्स आर ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि ये जो है ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, ये सब किस में उगाते हैं हम लोग, लो रेनफॉल, यानी कि जहाँ पे बारिश क्या होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड, फर्टाइल सॉइल, sufficient sunlight and water are needed. According to the seasons, a variety of grains, fruits and vegetables are grown in our country. यानी कि इन क्रॉप्स को ये लोग अच्छे से हो जाए, अच्छे से इनका क्या हो, सीड अच्छे हो, सॉइल ये सब अगर अच्छा होगा तो ये जो क्रॉप्स होंगे ये अच्छे से बढ़ेंगे और हमें जो फसल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर आप अपने खेतों का ध्यान नहीं दोगे, उसमें जो लगाए हो उसका ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, आपको खेती भी अच्छी नहीं मिलेगी, आपको फसल भी अच्छी नहीं मिलेगी। इसके लिए अगर आपको फसल अच्छी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनको अच्छा से अच्छा सीड लाना पड़ेगा, फर्टाइल सॉइल, मैन्योर वगैरह क्या देने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट बोला गया है हमारे कंट्री में सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाया जाता है और फिर वो क्या में मिलता है। जैसे मैंगो हमें विंटर सीजन में नहीं मिलता है, तो अगर हम विंटर सीजन में बोलेंगे कि हमें मैंगो चाहिए तो नहीं मिलेगा, उसका एक टाइम होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही मिलता है, वो अलग अलग टाइम पे आपको नहीं मिलेगा, वो आपको जो सीज़न में है वहीं पे क्या आपको मिलता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स कब कब मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया द एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन, डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन, यानी कि जो फ्रूट्स की एबिलिटी होती है, फ्रूट्स हमें कौन से सीज़न में मिलते हैं वो वेरी करता है कौन सा सीज़न चल रहा है। जैसे कि समर सीज़न, विंटर सीज़न और रेनी सीज़न, यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो अलग अलग है। अगर आप समर सीज़न में देखोगे तो आपको वाटरमेलन, मैंगो, मस्क मेलन, कीवी, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल ये जो है ये ज़्यादा देखने मिलेंगे। लेकिन क्या आपको विंटर सीज़न में वाटरमेलन देखने मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो उस सीज़न में अवेलेबल नहीं होते, उस सीज़न में उन्हें नहीं लगाया जाता है। जो फ्रूट समर सीज़न में आते हैं वो समर सीज़न में ही क्या होते हैं, समर सीज़न में ही उगते हैं, उनको वही सीज़न क्या फेवर करता है। देन नेक्स्ट है रेनी सीजन। अगर आप रेनी सीजन में देखोगे तो आपको ये फ्रूट्स देखने मिलेंगे जिसमें क्या है, चेरीज है, प्लम है, लीची, ब्लैकबेरीज, ये सब कब आपको रेनी सीजन में देखने मिलेंगे। और विंटर में आपको क्या मिलता है, विंटर में आपको मिलते हैं डेट्स, चीकू, गुआवा, बनाना, एप्पल्स, ग्रेप्स, स्टार फ्रूट, ये सब कब आपको विंटर सीजन में देखने मिलते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक आपको टेबल दिया गया है जहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करने बोला गया था। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको लिख सकते हो, समर सीजन के फ्रूट समर सीजन में, रेनी सीजन का रेनी सीजन में, एंड विंटर का विंटर में। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया मेन क्रॉप ग्रोन इन एनी रीजन इज यूज टू मेक, यानी कि कहीं कोई भी जगह पे जो मेन क्रॉप होता है, मेन ग्रेन होता है, अगर उन्हें उगाया जाता है तो वो किस लिए यूज आते हैं। अगर यहाँ पे आपको क्या बोला गया, द मेन क्रॉप ग्रोन इन एनी रीजन इज यूज टू मेक वेरियस आइटम इन दैट रीजन, जिस जगह पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वही उसी चीज़ के जो सामान होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो क्या है, ज्वार इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन अ प्लेट्यू रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के प्लेट्यू रीजन में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा ज्वार जो है वो उगाया जाता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, हुरदा, लाया, भादरी, गुड़िया, पापड़, अम्बिल, धिरदे एक्सेट्रा आर ऑल प्रिपरेशन ऑफ ज्वार इंजॉयड इन दैट रीजन, यानी कि ये जितने भी आपको नाम दिए गए, हुरदा से लेके धिरदे तक जितने भी नाम दिए गए, ये ज्वार से बने हुए फूड के नाम है। और ये चीज़ उस रीजन में ज़्यादा मिली जाती है क्योंकि वहाँ पे जो इनकी खेती होती है वो भी क्या ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट बोला गया इन कोंकण और द कोस्टल रीजन राइस, coconut and coconut oil
are widely used. In central Maharashtra, jowar, bajra, groundnut, soybean, sesame and mustard are some commonly used. और बाकी के जो चीज़ है वो कैसे सीजनल वाइज रहते हैं. Then next आपको यहाँ पे बोला गया note that this is variety in crop is due to the change in climate and soil. The crops grow in a region determine the diet of the people in that रीजन. और ये जो क्रॉप्स है ये क्लाइमेट के चेंज के हिसाब से क्या ग्रो किए जाते हैं, और जो क्रॉप यहाँ पे उगाए जा रहे हैं वो कैसे रहेंगे, वो लोगों के डाइट के हिसाब पे बेस रहते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे डू यू नो. यहाँ पे आपको बोला गया है सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच वेयर प्रीवियसली अवेलेबल ओनली इन अ सर्टेन सीजन are now available all year round. There are several reasons for this. यानी कि कुछ जो फ्रूट्स और ग्रेन्स होते थे वो कुछ सीजन में ही अवेलेबल रहते थे, बट अगर हम अब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पूरे साल क्या हमें अवेलेबल है. यानी कि कुछ फ्रूट्स हमें कुछ सीज़न के लिए ही मिलते हैं, यानी एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, बट वो अब कैसे पूरे सीज़न पूरे साल मिलते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे रीज़न है. पहला रीज़न क्या हो सकता है? एबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पानी जो है वो आपको पूरे साल क्या मिलेगा. दूसरा क्या हो सकता है? एबिलिटी ऑफ इम्प्रूव सीड, यानी कि जो सीड बिये होते हैं वो कैसे होंगे, वो अच्छे होंगे, यानी कि ख़राब नहीं होंगे. इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. यानी कि अगर हमारे कंट्री में वो चीज़ नहीं हो रहा है तो दूसरे कंट्री में तो उग रहा होगा, तो वहाँ से क्या हम ला सकते हैं. जैसे कि ये क्या कर रहा है, फ्रूट्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा रहे हैं. यानी कि अगर जो एप्पल्स है वो अगर कश्मीर में होते तो कश्मीर से हम ला सकते हैं, तो वो हमें क्या मिल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जो फ्रूट्स की एबिलिटी है अगर वो कुछ सीज़न के लिए, बट अब हमें पूरे सीज़न के लिए दिखते, तो वो क्यों दिखते? तो पहला क्या था? पानी की वजह से. दूसरा था अच्छे सीड की क्वालिटी. और तीसरा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ जो है वो तेज़ हो चुकी है. देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया ऑलवेज रिमेंबर a region's climate, soil, water and people needs determine the crop that are grown in that region and also their staple diet. यानी कि कोई भी जगह पे जो भी क्रॉप लगा रहे वो पीपल के डाइट के हिसाब से, वहाँ की मिट्टी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और इन सब चीज़ों को देख के ही लगाई जाती है, और फिर वो क्या उनके डाइट में ऐड हो जाती है. देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है. तो पहले यहाँ पे बोला गया डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स, यानी कि जो फूड के आइटम होते हैं, फूड के टाइप्स होते हैं, वो कैसे अलग अलग टाइप के होते हैं. बहुत सारे फूड होते हैं, हम लोग एक ही चीज़ नहीं खाते, अलग अलग चीज़ खाते थे. नेक्स्ट है फूड आइटम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन, और जो फूड के आइटम्स होते हैं वो हर एक जगह पे अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द एबिलिटी ऑफ ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपेंड्स ऑन द सीजन, और जो भी ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें मिल रहे हैं वो हमें कब कब मिलते हैं, वो अलग अलग सीजन में मिलते हैं, यानी कि जो सीजन रहेगा वो उसी सीजन में मिलेंगे. एंड नेक्स्ट है द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग स्टेट, द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग स्टेट, और जो फूड के आइटम्स होंगे वो हर एक जगह पे अलग अलग होंगे. और हमने क्या देखा, कौन से रीजन में कौन से क्रॉप ज़्यादा ग्रो होते हैं और कहाँ पे वो चीज़ें यूज़ होती हैं. नेक्स्ट यहाँ पे अब हम कहाँ आ गए, अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे आ गए. तो पहला है यहाँ पे आंसर इन शॉर्ट, आपको क्या छोटे में इसका आंसर देने. तो पहला है विच फूड आइटम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट, यानी कि गेहूं से कौन कौन से फूड आइटम बन सकते हैं. तो इसका आंसर आप खुद से भी ढूंढ के निकाल सकते हो, और यहाँ पे दिया भी गया है. तो यहाँ पे बोला गया ब्रेड, बिस्किट, केक, रोटी, रवा पास्ता नूडल, चपाती, पूरी एक्सेट्रा आर द फूड आइटम्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट. यानी कि ये जितने भी फूड आइटम्स आपको बोले गए ये सारे वीट गेहूं से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं. देन नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ डिफरेंट एडिबल ऑयल, यानी कि जो भी खाने के तेल होते हैं उनके नाम क्या आप लिख दो. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल. तो ये सब क्या एडिबल ऑयल्स के नेम है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्पेशल फूड आइटम प्रिपेयर्ड इन योर विलेज, टाउन और सिटी, व्हाट इट इज़ मेड फ्रॉम. यानी कि कौन से जो फूड आइटम्स है आपके घर, आपके गांव में या टाउन सिटी, आप जहाँ पे भी रह रहे हो वो बनाए जाते हैं, और उसको क्या आपको लिखना है. यानी कि आपके घर में जो भी फूड आइटम ज़्यादा बनाए जाते हैं वो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो. देन नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वन आउट इन द गिवन फूड आइटम, राइट वाई इट इज़ द ऑड वन. यानी कि जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए उनमें से ऑड वन क्या है और वो क्यों है, उसका क्या आपको रीज़न लिखना है. तो पहला है यहाँ पे मैंगो पिकल, मैंगो जैम, मैंगो पल्प.
तो यहाँ पे मैंगो पिकल यानी कि जो आम का अचार, फिर मैंगो का जम और मैंगो पल्प एंड देन आपको बोला गया है मैंगो। तो इनमें से ऑड वन आउट क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंगो, और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये कि मैंगो क्या है, वो एक रॉ फ्रूट है, यानी कि वो फ्रूट और बाकी की जो चीज़ है वो मैंगो की हेल्प से क्या बनाए गए हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो राइस से बनाई गई हुई है, बट जो पराठा है वो किससे बनाया गया है? वो वीट से बनाया गया है, यानी कि गेहूं से बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट आपका पराठा हो जाएगा, और उसका रीज़न आएगा पराठा इज़ अ वीट प्रोडक्ट वाइल द रेस्ट आर राइस प्रोडक्ट, यानी कि पराठा जो है वो गेहूं से बनाया जाता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो चावल से क्या बनाई जाती हैं। देन नेक्स्ट है मैसूर पाक, पूरन पोली, थाली पीठ, झुमका, भाकर। अब इन सब चीज़ों में अगर आप ऑड मैन आउट देखोगे तो वो क्या है? वो मैसूर पाक है। और वो क्यों है? तो उसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है, मैसूर पाक इज़ अ स्वीट फ्रॉम कर्नाटका वाइल द रेस्ट आर डिशेज फ्रॉम महाराष्ट्र, यानी कि मैसूर पाक जो है वो क्या कर्नाटका का एक स्वीट डिश है और बाकी के जो है वो कहाँ से? वो महाराष्ट्र के, और इसी के लिए वो क्या ऑड मैन आउट है। तो ये क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में आपको ऑड मैन आउट क्या निकालना था और फिर आपको क्या करना था? उसके रीज़न को लिखने थे। और इसी के तरह क्या होता है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।